भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस मनाया। पंचकुला स्थित बीजेपी के पंचकमल कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में अम्बाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। पार्टी के ध्वजारोहण के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि मुंबई में बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद करीम छावला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। रामविलास शर्मा ने कहा वह उस कार्यक्रम में मौजूद थे, ये उनका सौभाग्य है। रामविलास शर्मा ने कहा कि उस वक्त मुख्य अतिथि ने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनेंगे। 1952 में जनसंघ के रूप में बीजेपी की स्थापना मूल रूप से हुई थी। रामविलास शर्मा ने कहा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पूरे देश का कायाकल्प हुआ है। बीजेपी देश में राजनीतिक गंगा है और जो लोग छोड़कर आ रहे हैं उनका कहना है कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। अब हमारा बंतो कटारिया 3 पीढ़ी से रतनलाल कटारिया के पूज्य पिता ज्योति स्वरूप जी लाडवा में जूती बनाने का काम करते। वो जनसंघ के सिंबल पर पार्षद बने लाडवा में। कटारिया जी उनकी श्रीमती 3 पीढ़ी से जो बीजेपी का काम कर रहे हैं, ऐसी हमारी बहन बंतो कटारिया है। और हमारा अरविंद शर्मा पिछली बार भी उन्होंने रोहतक से, वो तो अशोक तंवर और नवीन बिंदु की बात कर रहे हैं ना सर। अब अशोक तंवर देखिए, पवन आपने बड़ा सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी देश में राजनीतिक गंगा, आप जानते हैं। ये दीपक शर्मा जिला अध्यक्ष कह रहा है कि टांगड़ी नदी भी है। टांगड़ी नदी अम्बाड़ा से होके जाती है, हनुमानगढ़ होते हुए फिर जाके वहीं मिल जाती है। भारतीय जनता पार्टी, अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करेंगे, आप दूसरे तीसरे लोगों की बात करेंगे, ये जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता छोड़ के आ रहे हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस का कोई संगठन के नाते मालिक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बेचारे खड़गे जी कह रहे थे, घोषणा पत्र जारी करते हुए उनको बोल करके ताली बजवानी पड़ी। आज राजनीतिक गंगा है भारतीय जनता पार्टी में। युवा लोग, समझदार लोग, देशभक्त लोग वो इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी में सबको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे। नरेंद्र भाई मोदी कूच बिहार में जाकर के, वेस्ट बंगाल में जाकर के, संदेश खाली में जाकर के ललकार के कहते हैं कि संदेश खाली में बहनों के अपमान करने वाले को, शाहजहां शेख को कटघरे में पहुंचा के रहे। मैं कावड़ लेके आता हूं हरिद्वार से उठा करके, और पानीपत तक यूपी का रास्ता है। वहां लोग दिन छिपने के बाद कहते थे कावड़ को यहीं रोक लो। आज वहीं हर हर गंगे, आज गुंडागर्दी वहां समाप्त हुई है। जो लोग भयभीत थे आज वो नरेंद्र मोदी की फोटो रख करके सुरक्षित महसूस करते हैं। हमने देश के बाहर भी आतंकवाद की लड़ाई लड़ी है। कल चूरू में नरेंद्र भाई मोदी बड़े फकर से फेंटा साफा बांध करके कह रहे थे कि 26 फरवरी 2019 को मैं आया था, बालाकोट को तहस नहस करके आया था। वहां पूर्व सैनिकों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया है। इस बार की जो लड़ाई है, यहां से हमारी बहन बंतो कटारिया, श्रीमान रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी यहां से हमारी उम्मीदवार है। बीजेपी को वोट देना धर्म भी समझते हैं लोग और अपना कर्म भी समझते हैं। कमल के फूल का जो बटन दबेगा वो सीधा राम लला के चरणों में जाके प्रणाम करेगा। कमल के फूल के सामने का जो बटन दबेगा, नरेंद्र मोदी को ताकत मिलेगी,
भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए देश की सुरक्षा में खड़े हुए जवानों की ताकत बढ़ेगी। पंचकुला से विजय श्योराण की रिपोर्ट।